नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं हूं आपके साथ सुनील। आज हम बात करेंगे नवरात्रि का शक्तिशाली प्रयोग कर सकता है हर इंसान, क्योंकि सभी के पास ऊर्जा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है और आप सभी अपने अपने घरों में पूजा पाठ अवश्य कर रहे होंगे। नवरात्रि का उपयोग करें, आप जप के लिए करें, साधना के लिए करें। इसके साथ ही जैसे भगवान की आप इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो यह समय आया है जब सारे के सारे हिंदू एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो कोरोना महामारी का तीसरा संकट देखने को मिल रहा है और कहा भी जा रहा है कि तीसरा संकट रहेगा, लेकिन इसे अब भगवान शांत करें। परमपिता परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं और आज जब हमें उनकी आवश्यकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब वो हमारा साथ ना दें। हम मानते हैं कि हमारी सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो डॉक्टर हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। सारे नियम, इलाज पद्धति, हर चीज को मानते हुए हमें ये भी मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो परम शक्ति परमपिता परमेश्वर मौजूद है, जो कि अपना काम करती है। आप सभी साधकों को परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करें। हम सब क्या हैं? हम सब जीवात्मा हैं, जो कि अलग अलग जीवनों में यात्रा कर रहे हैं, मंत्र जप करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं। तो जीवात्मा का जो तपोबल रहता है वो तपोबल बढ़ता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ती है। जीवात्मा क्या है? यह एक प्रकार का एक ऑरा होता है। ऑरा मतलब आप समझिए कि एक तरह का एक वर्ण होता है, और ऑरा जीवात्मा का 1% भी नहीं होता, जिसे देखना चाहिए वो 1% भी नहीं होता, समझना चाहते हैं। कुल मिलाकर 99% ज्यादा होती है जीवात्मा। जीवात्मा ही वह है जो आपको देखकर बताती है। आप उसे आज्ञा चक्र का जागृत होना भी कह सकते हैं, या आप कुछ और भी इसे संज्ञा दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का अनुभव कहें, वो सबसे पहले जीवात्मा को ही होता है। कोई भी जो आपको इस योनि में अनुभव होता है, इस मनुष्य योनि में अनुभव होता है, वो सभी अनुभव जीवात्मा का होता है। और उसके बाद उसका अनुभव आपको होता है, चाहे वो स्वप्न के मार्ग से हो या किसी भी मार्ग से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, आपको वो अनुभव जरूर होता है। जो अभी समय चल रहा है देश और दुनिया में, उससे निपटने के लिए सरकार हो, डॉक्टर्स हो, सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और हम सभी पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं ये भारतवर्ष है और हम सभी हिंदू हैं। हम सभी अपने शास्त्रों पर भरोसा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। जो हमारा शास्त्र हमें बताता है वो हमेशा सही रहता है। हमें अपने समाज पर भरोसा करना चाहिए। यह हमारा और आपका दायित्व है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज के दौर में महामारी फैल रही है, यह हम सभी से दूर हो जाए। बहुत बड़ा संकट इस दुनिया ने देखा है। चाहे कोई भी यह कहे कि अंधविश्वास है, या कोई ये कहे कि भगवान से इलाज की कामना करना बेईमानी है, तो आखिर क्यों बेईमानी है भाई? हमें फिर भी उनसे प्रार्थना करनी है, हमें भरोसा करनी है। हम अपने आप को जब संकट में पाते हैं तो भगवान को याद करते हैं ना। हम यही करें, हमें जो ठीक करना है, हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम जो हमारी जड़ है वो हिंदुत्व है। याद रखिएगा आप, हिंदुत्व हमारी जड़ है, हमारा धर्म ही है, हमारा भगवान, हमारे भगवान ही है। तो हमें अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब इस पृथ्वी को वो चला रहे हैं तो इस महामारी को भी वो दूर करेंगे। जिन्होंने इतनी बड़ी माया रची है, जिन्होंने इतने बड़ी लीलाएं रची हैं, रामायण लिखनी है, तो आखिर क्या एक महामारी के वक्त हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते कि हमें इस बीमारी से वो बचाए? अगर हम लोग हवन करते हैं तो हवन करें, ना तो प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जो भी आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे हवन करना चाहिए तो हवन करिए, प्रार्थना करना चाहिए तो प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सभी में याद रखिए तपोबल होता है, सभी की सकारात्मक ऊर्जा काम करती है। तो प्रार्थना जरूर रंग लाती है, और अगर आप सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका असर भी देखने को मिलता है। इसलिए इस बात को आप मानकर चलिए कि जब तक महामारी खत्म ना हो जाए, हमें कोशिश करनी है कि हमें बाहर नहीं निकलना है। आप एक बार ये सोचकर देखिए कि
मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपका बेटा घर के बाहर जा रहा है, वो घर के बाहर यानी मौत के मुंह में जा रहा है। अगर उससे संक्रमण हो गया तो ऐसा ना हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो उस दुनिया में वो नहीं रहेगा। एक बार ये सोचकर देखिए जरा, आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि हमें प्रशासन की जो गाइडलाइन है हमें इसका बेहतर पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है। मैं ये भी देख रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जो कि बेवजह घर से बाहर जाते हैं, तो ये नहीं करना है। समझ लीजिए कि इस दौरान देश और दुनिया में नकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें अपने जाप की शक्ति से, प्रार्थना की शक्ति से बड़ी नकारात्मक शक्तियां जो सामने आ रही हैं इन्हें दूर करना है। और ये तो नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि आने वाली है, सबसे पावन समय यह होता है। आप सभी नवरात्रि के पावन समय में माता रानी से प्रार्थना करें कि इस माहौल को, इस नकारात्मकता को यहां से दूर करें और एक बार वही पुराना समय जो है वो आ जाए। नवरात्रि के बाद यह लगभग खत्म हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है, और यह खत्म होगा, हमें यह विश्वास रखना भी होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हम सोचते हैं कुछ वही चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। हमेशा अच्छा सोचिए, सच सोचिए। इसलिए हम जी रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्म के साथ है, भगवान के साथ है। मर भी गए तो भी भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है परमपिता परमेश्वर पर। जीवन की हर परेशानी में भगवान ने साथ दिया है, तो वो अब भी हमारा साथ जरूर देंगे। हमारी जो जड़ है वो हमारी हिंदू संस्कृति है और उसको किसी भी कीमत पर हमें नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो आज का समय चल रहा है, नवरात्रि का जो पावन समय चल रहा है, शक्ति की आराधना हमें करनी है। साथ ही साथ हमें माता रानी से ये प्रार्थना करनी है, हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करें कि माता रानी इस कठिन समय को हमसे दूर करें। और हमें पूरा विश्वास है कि जो समय है वो चला जाएगा, जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो चली जाएंगी। कुछ यही प्रार्थना मैं आपसे करता हूं कि आप सभी ये मिलकर प्रार्थना करें तो जरूर इस संकट से हम पार पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और कुछ और जानकारी लेकर हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। नवरात्रि का ये पावन वक्त आने वाला है, इसमें क्या कुछ खास रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, ये तमाम बातें हैं जो कुछ साधक, जो कुछ श्रद्धालु हैं हमसे पूछ रहे हैं, हम उन सभी के जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।